तो दोस्तों जनरलाइज करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक वर्ड आएगा आपकी जनरल एंट्री में जो कि है वेंडर। ठीक है, वेंडर आप ऐसे समझिए वो इंसान जिसको हमें पैसा देना है, एक तरीके का हमारा क्रेडिटर। ठीक है, वेंडर वो इंसान है जिससे हमें पैसा देना है और उसको हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं अकाउंटेंसी की टर्म में वेंडर। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन आपका हेल्प करेगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में। वैसे हो सकता है आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन हो, बट ज्यादातर आपके क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं होते और आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि तभी तो कोई अच्छा क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको परचेज कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी। परचेज कंसिडरेशन एक तरीके से आप ये समझिए वो अमाउंट जो आपको देना है, ठीक है, वो अमाउंट जो आपको क्रेडिटर को पे करना है। जितने में आपने उस एसेट को परचेज किया है वो अमाउंट जो आपको पे करना है, ठीक है, उसे परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने को बोला जाएगा क्वेश्चन में, ऑब्वियसली बोला जाता है। तो आप पहले तो मुझे बताइए, शेयर्स देखिए दो तरीके से इशू होते हैं। ठीक है, शेयर्स मैंने आपको पहले भी बताया दो तरीके से इशू होते हैं, एट पार एंड एट प्रीमियम। ओके, एट पार के केस में हम अलग तरीके से निकालते हैं, प्रीमियम के केस में अलग तरीके से निकालते हैं। पार के केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला जाए? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। याद रखिएगा यहां पे फेस वैल्यू पूरा लिख देती हूं मैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर की जो फेस वैल्यू है विदाउट प्रीमियम। ठीक है, यहां पे आपको परचेज कंसिडरेशन ऊपर रखना है, नीचे रखना है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर आपका यही केस प्रीमियम पे आ जाए, यानी कि जो हमने शेयर इशू करे हैं वेंडर को वो प्रीमियम पे करे हैं, तो कुछ नहीं करना, बस नीचे फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ देना। इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको ऊपर तो रखना है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, नीचे आपको रखना है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, इसको आप इशू प्राइस भी बोल सकते हैं, इसको भी इशू प्राइस। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 10 का शेयर 10 में इशू हुआ, तो आप परचेज कंसिडरेशन ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपीज। अगर 10 का शेयर आपने 12 रुपए में इशू किया है तो आप परचेज कंसिडरेशन ऊपर रख के जो अमाउंट दे रखा होगा और फेस वैल्यू तो रखेंगे ही 10 रुपए, फेस वैल्यू तो रखेंगे, उसके साथ साथ आप 2 रुपए प्रीमियम भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि डिफरेंस ये हो गया, एट पार के केस में आपको 10 से डिवाइड करना है और प्रीमियम के केस में 12 से। 10-12 कोई अमाउंट नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ फेस वैल्यू से, जो फेस वैल्यू दे रखी होगी। पार पे है तो कोई प्रीमियम नहीं है तो सीधा फेस वैल्यू, और प्रीमियम पे है तो प्रीमियम जोड़ दीजिएगा। और डिस्काउंट का केस तो बनता ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जाते। ठीक है।